लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ओल्ड सिटीज़न और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी नहा के निकली हूँ। तो ये हालत है हमारे घर की। अभी ये कंप्लीट होना है। अभी ये रिपेयर किया था क्योंकि इस दीवार की हालत बहुत ख़राब हुई हुई थी। अभी ऊपर पेंट लगेगा। दिस विल टेक टाइम। यहाँ पे नीचे से रिपेयर हुआ हुआ है, सो दिस विल टेक टाइम। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये वाला, बट इंशाल्लाह जल्द तैयार हो जाएगा सारा। ये मैंने पहले भी दिखाया था। अभी ये कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रह गया। अब जैसे ये अगर आपको नज़र आए तो जब इस तरह के काम होते हैं तो साइडों पे डोरियाँ लगती हैं। तो इस कमरे में सिर्फ डोरी लगाना रह गई है। ये देखिए, यहाँ पे डोरी लगेगी, ये जो बॉर्डर है दो दीवारों के बीच में, फिर यहाँ पे डोरी लगेगी। जितने भी मतलब एंड्स हैं ना, जितने भी सिरे हैं जो बॉर्डर है, वहाँ पे डोरी लगती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक टूर करेंगे या एक दफ़ा देखेंगे जेन ज़ी रिलेट कर सकेंगी जो उनके जो पेरेंट्स हैं। जैसे कि मेरी मदर है, मेरी मदर की जहेज़ की ये अलमारी है। अब उनके अंदर वो थोड़ी सी क्रॉकरी भी पड़ी हुई है जो उनको जहेज़ में मिली थी उनके पेरेंट्स की तरफ से। बाकी सामान तो अंदर पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा देखते हैं। शायद कितनी ऐसे मुझे देख रहे हों जिनके पेरेंट्स के भी ऐसे हो। अब तो ये नहीं होता, अब तो ये डिज़ाइन नहीं है, ये आज से बहुत पुराना है, 90s का है ये, जब हमारे पेरेंट्स की शादी थी। तो बीच में यहाँ पे कुछ क्रॉकरी पड़ी हुई है। ये तो अभी किया ना, मैं ये बोलूँ कि ये मेरे मामा की जहेज़ किया नहीं, ये है मेरी मदर की जहेज़ की, जो कि एक पूरा डिनर सेट है। क्योंकि सामान सारा बिखरा हुआ है, सामान सारा इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि काम हो रहा है घर का। ये देखिए ज़रा, ये डिज़ाइन अब इस तरह के आई डोंट नो आते हैं या नहीं आते। ये उस टाइम के 90s के। अब इसी के डिनर सेट के साथ का ये बाउल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बाउल थे, फिर नमकदानी थी, फिर रोटी सेट था पूरा। जो प्लेटें हैं वो बहुत तरह की थी, कुछ जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, कुछ जो थोड़ी सी गहरी होती हैं, और कुछ जो बहुत गहरी होती हैं। अब ये भी इसी के साथ है, अगर आपको नज़र आ जाए, ये उल्टा पड़ा हुआ है, ये भी इसी के साथ है। यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस टाइम तो इस तरह की ना तो क्रॉकरी है, ना ही इस तरह की अलमारियाँ हैं। ये 90s की बात हो रही है, समथिंग डिफरेंट। तो हम जेन ज़ी हैं और जेन ज़ी का दौर बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और हमें बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया जाता है क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, और बहुत जल्दी डेवलपमेंट चाहिए, बहुत ही जल्दी। हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमने तो ऐसा नहीं देखा था, हमने तो आज तक ऐसा नहीं किया। हमें तो पता ही नहीं होता था किसी चीज़ का, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता ही नहीं था। आप लोग बहुत तेज़ हो, आप लोग ये हो, हम तो बड़ों की बात मानते थे। भाई ओबीडिएंट तो हम भी हैं, बट वो लेकिन वो एक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है, कि टाइम किस तरह से चेंज हो चुका है टोटल। हमारे पेरेंट्स का टाइम और हमारा, ओबियसली जनरेशन गैप तो नेचुरल है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका टाइम और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका टाइम भी डिफरेंट था, लेकिन बहुत डेवलपमेंट इस कदर हो गई है, इस कदर सब कुछ आ गया। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हमारे पेरेंट्स। ये क्या उठाया हुआ है, ठीक रहा, ये हमारे बड़े क्या बोलते हैं, ये ठीक रहा, उठाया हुआ है कि टूटियाँ लगाई हुई हैं, ये हर वक्त इस बेपे में घुसे रहते हो, और दिस एंड दैट, मतलब कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें अपनी जायदाद से भी डिसऑन कर देंगे इस वजह से। बट क्या ही कहें, क्या ही बोले क्या ही बोले। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारे बच्चे होंगे वो इस हिसाब से काफ़ी बहुत आगे होंगे ओबियसली। और दूसरी बात ये है कि उनको उस तरीके से हम नहीं करेंगे जो हमने फेस किया है, क्योंकि हम भी सेम है। हमारे पेरेंट्स ऐसे थे जिनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था ना कुछ। हम जो है, अब हमारा और हमारे बच्चों का एक ही हाल होने वाला है। बाकी अल्लाह ताला खैर खैरियत करे, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करे हमारा काम जल्दी से हो जाए, फिर प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड होंगी। अभी मेरे पास नेट कुछ भी नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।